आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 15 का एलिमेंट्स, जिसमें लेक्चर नंबर आपको 12 तक हम पढ़ा दिए हैं। ये जो लेक्चर है आपको ये लेक्चर 13 है। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देखने से पहले आप पीछे जाएं और 1 से लेकर 13 को देखें, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जहाँ से शुरू करें वहाँ से आपको आ जाएगा समझ में, लेकिन ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसको देखने के लिए इस वीडियो को आपको सबसे पहले इसके पीछे वाले लेक्चर देखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। और आप कमेंट्स में लिखेंगे कि सर जी नहीं आ रहा है समझ में, कैसे पढ़ा रहा है ना। तो रिक्वेस्ट है कि आप पहले वाला वीडियो देखें, है ना। हम आपको बहुत सारी बातों को बताए थे हम, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हम बता दें कि रिएक्शन आ गया तो सब आ गया, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने का मतलब ही है रिएक्शन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। दूसरी बात ये है कि इसमें एक बार आप कॉन्सेप्ट बना लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट है ना हर एक ग्रुप के लिए, जैसे आपको हम अभी तक जितना चीज पढ़ाए हैं 13 लेक्चर तक जितना चीज पढ़ाए हैं, ये आपको बता दें ग्रुप 16 में भी पढ़ना है, 17 में भी पढ़ना है, 18 में भी पढ़ना है, ए ब्लॉक में ही पढ़ना है, डी ब्लॉक में ही पढ़ना है ना। तो क्यों ना हम इसको पढ़ लें। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन है तो सबसे पहला आपको बता दें हम कि 11th का जितना चीज है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का बात हम बिल्कुल नहीं कर रहा है। 11th का जो लड़का इस लॉकडाउन में अगर पूरा कर लेता है तो समझें कि उसका 50% पूरा हो जाएगा। ये हमारी गारंटी है ना, ये मेरी गारंटी है। लड़का बोल रहा है ना कि सर जी है ना पढ़ाइए पढ़ाइए, अरे यार तुम्हारे पास इतना है कि तुम उसको पढ़कर 50% कवर कर सकते हो 12 को, जितना 11th में हम पढ़ा दिया हाई क्वालिटी का, है ना। तो रिक्वेस्ट है आप बैठे नहीं, 11 का क्लियर कर ले तो समझेंगे। अगर 11 का आप क्लियर कर लेते हैं तो समझ लें आप कि 12 को 50% आप कवर कर लेते हैं, है ना। तो हम लोग शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आपको हम कुछ बातों को बता दें कि हम लोग नाइट्रोजन बनाने की विधि जान लिए थे लैब द्वारा, है ना, कुछ और विधि द्वारा। हम लोग ये भी बात जाने थे कि शुद्ध नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे और नाइट्रोजन का हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी भी सीख लिए हैं, आज हम लोग सीखेंगे कि नाइट्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है ना। तो हेडिंग लगाएंगे नाइट्रोजन का रासायनिक गुण। केमिकल PROPERTY केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ N2। मतलब क्या कि केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब जहां भी आपको रासायनिक गुण आ जाए तो समझेंगे कि वो अभिक्रिया का बात हो रहा है। बात समझ रहा ना। तो यहाँ अभिक्रिया का बात हो रहा था, हम लोग नंबर 1 लिखते हैं धातुओं से अभिक्रिया। मतलब क्या, पहला जो प्रॉपर्टी है आपको नाइट्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टी कि धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है ना। तो आपको हम बता दें, देखेंगे हम आपको बोले कि नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है। और नाइट्रोजन का वैलेंसी आपको कहाँ यूज करते हैं, तो हम लोग रिएक्शन में यूज करते हैं, है ना। तो धातुओं से अभिक्रिया, तो हम लिथियम की अभिक्रिया हम नाइट्रोजन से करा है ना। और दूसरी बात, ये सारी बातें बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको इसके पिछले वाले लेक्चर में बताया कि नाइट्रोजन जो होता है अक्रिय होता है, फास्फोरस अक्रिय होता है, वो सब नोट करेंगे क्योंकि है ना वो कॉमन क्वेश्चन है 12 के लिए, है ना। यहाँ हम देखें तो ये लिथियम है तो लिथियम का वैलेंसी 1 हो जाता है, नाइट्रोजन का 3 हो जाता है। तो ये इसके पास जाएगा वैलेंसी, ये इसके पास जाएगा। तो जब ये इसके पास जाएगा तो Li3n, मतलब क्या, इसका नाम हो गया लिथियम नाइट्राइड, है ना। उसी तरीके से हम पूछें कि अब थोड़ा सा देखेंगे, ये क्रिएटिव होता है, मतलब क्या ये रिएक्टिव होता है जिसका कार्य अभिक्रिया कर लेता है नाइट्रोजन से। बात समझ रहा है ना। लेकिन जो दूसरा जो कंडीशन है आपको स्टेट जो है, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, थोड़ा सा यहाँ कंडीशन है दिमाग लगाएंगे। मतलब ये सामान्य अवस्था में अभिक्रिया करके ये बना दिया, मतलब सिंपल, मतलब कराए अभिक्रिया हो गया, लेकिन ये अभिक्रिया सामान्य अवस्था में नहीं होगा। जैसे आप नाइट्रोजन है कैल्शियम में, है ना, नाइट्रोजन डाल दें तो ऐसा नहीं कि वो अभिक्रिया कर लेगा, क्योंकि यह अक्रिय होता है नाइट्रोजन, है ना। तो यहाँ इसको क्या किया जाता है
कि इसको हॉट लिया जाता है। हॉट माने गर्म कैल्शियम और गर्म मैग्नीशियम, तो ही अभिक्रिया करता है नाइट्रोजन से और ये बना देता है CaN3। वैलेंसी देख लेंगे, इसका 2 होता है, सॉरी है ना, इसका 3 होता है, तो ये आपको हो जाएगा 3N2। उसके बाद आपसे पूछे मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना हो जाता है, 2 होता है। ये सब आप याद रखेंगे है ना, यही तो 11 का चीज है ना। इसका क्या हो गया, 3 हो गया, तो ये बना देगा Mg3N2। ये हुआ धातु से अभिक्रिया। तो ये आपका ये कंपाउंड बना। तीसरा जो कंडीशन है आपको बोरॉन से और अल्युमिनियम से, तो ये पूरा हॉट होना चाहिए, वेरी हॉट होना चाहिए। देखेंगे ये वेरी हॉट होना चाहिए। ये थोड़ा भी हॉट होता है तो रिएक्शन कर लेता है, लेकिन ये पूरा हॉट होना चाहिए। N2 यहाँ N2, तो इसका वैलेंसी 3 होता है, इसका वैलेंसी 3, दोनों कर जाता है वैलेंसी, तो ये क्या हो गया Bn है ना। उसके बाद इसका भी 3 होता है वैलेंसी, इसका भी 3, ये क्या हो जाएगा Aln। तो ये हुआ आपका धातु से अभिक्रिया। मतलब क्या, धातु से अभिक्रिया जो नाइट्रोजन करता है नाइट्राइड बनाता है। ये दूसरा जो कंडीशन है आपको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो O2N2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो ये 2NO बनाता है। दिमाग लगाएंगे, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होता है, ELECTR आई से इलेक्ट्रिक ARC आर्क लगाया जाता है, तो ही अभिक्रिया होता है। हम आपसे पूछे इलेक्ट्रिक आर्क की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम आपसे क्या बोले कि नाइट्रोजन जो होता है अक्रिय होता है। नाइट्रोजन जो होता है अक्रिय होता है। अक्रिय का मतलब अभिक्रिया नहीं करता, तो ये सामान्य स्थिति में इससे अभिक्रिया नहीं कर पाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक आर्क की है ना उपयोग करते हैं हम लोग, तो ये अभिक्रिया होता है आपको है ना। ये सब जो था आपको नाइट्रोजन का रासायनिक गुण था कम है। उसके बाद आता है परीक्षा में कभी नहीं आता है नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आपको बता देते हैं। तो नाइट्रोजन का आप उपयोग लिख लेंगे, ऐसा ही हम बोल देते हैं, आपको लिख लेंगे। ऐसे परीक्षा में पूछा नहीं जाता नाइट्रोजन का उपयोग आपको अमोनिया बनाने में, बात समझ रहा ना। नाइट्रोजन का उपयोग आपको बता देते हैं कि प्रयोगशाला में होता है ना, मतलब बहुत सारा चीज होता है, लैब में होता है, ये सब आपको है ना, ये सब लिख लेंगे। ये सब परीक्षा में नहीं आता। आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक आपको बता देते हैं वो है अमोनिया। अमोनिया हम लोग सीखेंगे कि अमोनिया क्या है, और सीखे भी हैं, लेकिन आज जो हम लोग सीखेंगे अमोनिया कैसे बनाया जाता है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया NH3, ये कैसे हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले तो जाने ये होता क्या है, तो आपको हम बता दें। इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। एक होता है Cr2O7, इसका नाम होता है डाई CHROMAT डाइक्रोमेट। इसका वैलेंसी कितना होता है -2। उसके बाद आपसे पूछें MnO4 1-, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम परमैंगनेट है। इसका वैलेंसी -1 होता है। उसके बाद आपसे हम पूछें NH4+, इसका नाम क्या है, तो AMMONIUM, अमोनियम। इसका वैलेंसी कितना होता है, +1 होता है। उसके बाद आप OH लिख देंगे, हाइड्रोक्साइड है ना, इसका वैलेंसी आपको बता देते हैं -1। तो ये सारी बातें अगर आपको याद है तो लाइफ में आपको कभी रिएक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब याद रखना पड़ेगा ना। अभी हम क्यों बताएं, इसका भी रीजन है, बात समझ आना। तो देखेंगे हमको सीखना है कि अमोनिया कैसे बनाया जाता है ना। तो अमोनिया हम लोग जैसा कि आपको इसके पिछले लेक्चर में भी हम बताए हैं, जैसे आपको कोई बोले पानी लाने के लिए, तो पानी लाने के लिए कोई बोलेगा तो आपका है ना क्या बनता है कि आप पानी कहीं से, ऐसा तो कंडीशन आपको बाद में नहीं दिया है कि पानी यहीं से लाना है, आप पानी कहीं से भी ला सकते हैं है ना। मतलब कि आपसे कोई बोले कि केवल पानी लाना है, तो आप हो सकता है पानी कल से लाते है ना, हो सकता है नदी से लाते, हो सकता है झील से लाते, तालाब से लाते, समुद्र से लाते। तो हम आपको अमोनिया बनाने की विधि सीख रहे हैं। तो अमोनिया बनाने की विधि बहुत सारा होता है ना, जिसमें से हम लोग वो विधि सीखेंगे जो हमारे लिए है क्या महत्वपूर्ण होता है,
महत्वपूर्ण का मतलब क्या, उसमें खर्च कम लगता है, जल्दी बन जाता है, कम टाइम लगता है ना। तो हेडिंग है आपका अमोनिया बनाने की विधि। अमोनिया बनाने की विधि दिमाग लगाएंगे। नंबर 1 जो है प्रयोगशाला विधि, है ना, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में हम लोग क्या करते हैं, तो प्रयोगशाला विधि में अमोनिया बनाने के लिए, इसको हम बनाने के लिए दिमाग लगाएंगे क्या लिया जाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ मेन हमारा मकसद है रिएक्शन को समझना, है ना। यहाँ मेन मकसद जो है रिएक्शन को समझना। ये प्रयोगशाला विधि में क्या किया जाता है, तो आप यहाँ लिखेंगे आप, है ना, कि इसमें अमोनियम लवण को, है ना, धातु के हाइड्रोक्साइड से जब अभिक्रिया कराते हैं, दिमाग लगाएंगे, धातु के हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ बनता है आपको अमोनिया प्लस में जल, उसके बाद लवण बनता है ना। ये कंडीशन आप याद रखेंगे तो रिएक्शन में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब का कि ये सामान्य रिएक्शन है। सामान्य रिएक्शन का मतलब क्या आता है, अमोनियम लवण को लेना है, धातु के हाइड्रोक्साइड को लेना है ना। उसके बाद आपको बता दें हम, तो इसकी अभिक्रिया जब दोनों को कराते हैं हम लोग, तो अमोनिया बनता है, जल बनता है और लवण बनता है। हम आपसे पूछें कि अमोनियम का मतलब क्या होता है, तो यहाँ अमोनियम का मतलब समझेंगे NH4 होना चाहिए। और ये लवण कब बनता है, जब यहाँ दिख रहा है जी को, यहाँ अमोनियम कब बनता है, तो यहाँ तो इसके साथ Cl ना X ग्रुप जुड़ जाए, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाए, SO4 जुड़ जाए, SO3 जुड़ जाए, NO3 जुड़ जाए, है ना, NO3 NO2 जुड़ जाए, PO4 जुड़ जाए, PO3 जुड़ जाए। बात समझ रहा है ना। दूसरा आपसे पूछे कि आपको CO3 जुड़ जाए, मतलब क्या, इसके साथ अगर ये सब जुड़ जाता है तो ये अमोनियम लवण हो जाएगा। लवण के लिए पहचान हम बताए हैं। उसके बाद धातु के हाइड्रोक्साइड, तो धातु के हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या, N है, ये धातु हो गया, इसका हाइड्रोक्साइड ये हुआ। दूसरा हम आपसे पूछे मैग्नीशियम हुआ, इसका हाइड्रोक्साइड ये हुआ, है ना। कैल्शियम पूछे तो CaOH, इसका हाइड्रोक्साइड ये हुआ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये हुआ। अब ये इसका और इसका जब रिएक्शन हम कराते हैं तो ये आपको क्या देगा, अमोनिया देगा, जल देगा और क्या देगा, लवण देगा। अब यहाँ लवण किसका बनेगा, तो यहाँ जो लवण बनेगा ये धातु का लवण बनेगा। किसका बनेगा, धातु का लवण बनेगा ये। और लवण होने के लिए आपको पता है पहचान, है ना, जाकर लेक्चर देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ, है ना, इनऑर्गेनिक। अब देखिए हम अभिक्रिया यहाँ कराते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन लिखेंगे हम। जैसे हम आपसे फर्स्ट रिएक्शन आपसे पूछते हैं कि अमोनियम सॉल्ट को हम लोग लेते हैं NH4Cl, है ना, और इसकी अभिक्रिया हमको किससे करानी है, धातु के हाइड्रोक्साइड से। तो धातु के हाइड्रोक्साइड आपको ये हम ले लिए, है ना, धातु के हाइड्रोक्साइड ले लिए। अब जैसे हम रिएक्शन कराएंगे तो, है ना, कुछ नहीं सोचना, आंख बंद करके देख लो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। तो अमोनिया का फार्मूला आप क्या जानते हैं, NH3 जानते हैं। उसके बाद क्या निकलता है, जल निकलता है, जल का फार्मूला H2O। अब दिमाग लगाएंगे, यहाँ लवण बनता है, लेकिन लवण किसका बनता है, धातु का लवण बनता है। तो यहाँ धातु के रूप में कौन है, कैल्शियम है। और ये लवण कब बनाएगा, जब इसके साथ Cl जुड़ेगा तब ना, है ना, इसके साथ जो है ना। अब देखा ना, ये प्लस ये माइनस, ये है ना प्लस हो जाएगा, ये माइनस, देखा ना, यहाँ प्लस वाला माइनस वाला के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सिंपल सा दिमाग लगाएगा। तो यहाँ आपको जो बना CaCl, लेकिन यहाँ कैल्शियम का वैलेंस कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ CaCl2 हो गया। बात समझ रहा ना। दूसरा हम आपसे, अब यही जो विधि है ना, ये वाला विधि, यही विधि प्रयोगशाला में लिया जाता है। प्रयोगशाला में इसी विधि का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं।
बना तो बहुत तरीके से सकते हैं, बस बना तो ऐसे नहीं सकते हैं, दिमाग लगाएंगे। NH4SO4 का ट्वाइस, दिमाग लगाएंगे, SO4 का ट्वाइस, ये भी तो अमोनियम सॉल्ट है ना, अमोनियम है, ये सॉल्ट हो गया। इसकी अभिक्रिया आप करा दें KOH से, दिमाग लगाएंगे, NaOH ले लें, KOH कुछ भी ले सकते हैं। तो हम आपसे पूछें, देखेंगे क्या बनेगा। पहला अमोनिया का एकदम ठीक से निकलना, उसके बाद H2O निकल गया। अब धातु का है ना लवण बनेगा, तो धातु इसमें क्या है, सोडियम है। लवण बनने के लिए क्या चाहिए, सब चाहिए, तो इस सब में इसमें है कौन, SO4 है, तो NaSO4। अब सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, SO4 का 2 होता है, तो ये इसके पास आ जाएगा, तो Na2SO4 हुआ। बस समझ में आ रही है। दूसरा हम आपसे पूछे, बहुत सारा रिएक्शन ले सकते हैं, बहुत सारा रिएक्शन ले सकते हैं। जैसे हम आपसे पूछे NH4Cr2O7 है ना। जैसे मान लो आपसे हम पूछते हैं कि 3PO4 प्लस MgOH का ट्वाइस, तो आप ये ना देखिए यहाँ क्या क्या है, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। ये पहले तो आपको अमोनिया दे देगा, उसके बाद H2O दे देगा, उसके बाद ये बनाएगा धातु का लवण, तो यहाँ धातु के रूप में कौन है, मैग्नीशियम है। ये लवण कब बनेगा, इसके साथ PO4 जुड़ेगा, तो क्या हो गया PO4। अब हम आपसे पूछे इसका वैलेंसी 2 होता है, इसका 3 होता है, तो ये 3 यहाँ आ गया और ये 2 यहाँ चला गया, ये मैग्नीशियम फॉस्फेट हो गया। अब ऐसा ही रिएक्शन आपको दे रहा है बनाने के लिए, बना लेंगे। तो आपको रिएक्शन हम अब देखेंगे, दिमाग लगाएंगे, ये सब तो रिएक्शन होगा, सब में अमोनिया बनेगा, लेकिन लैब में कौन यूज किया जाता है, तो लैब में आपका ये वाला प्रोसेस यूज किया जाता है। आप पूछेंगे कि सर जी लैब में ये प्रोसेस क्यों लेंगे, तो लैब में आप इसलिए ये प्रोसेस लेंगे क्योंकि ये वाला प्रोसेस बहुत सस्ता होता है, बहुत जल्द बन जाता है। ये वाला प्रोसेस इसके तुलना में सब क्या होता है, कठिन होता है, इससे जल्दी अमोनिया प्राप्त तो नहीं होता है। ये आपको नीचे HW दे दिए, होमवर्क दे दिए हैं, होमवर्क बन जाए तो कमेंट्स में जरूर बताना कि होमवर्क बना लिए हम। ऐसा करोगे तो हमको लगेगा है ना आप बना लिए हैं। यहाँ भी होमवर्क है, यहाँ इसलिए दिए हैं कि आप है ना रिएक्शन का है ना थोड़ा सा है ना जान पहचान हो जाए। एक और बात आपसे पूछें कि हम आपसे पूछें कि ये CaO ये जो है लैक्टलाइम है, ये लैक्टलाइम है और ये सेलेक्टलाइम है। सेलेक्टलाइम मतलब क्या, ये बुझा हुआ चूना है, ये बिना बुझा हुआ चूना है ना। बात समझ रहा ना, इंपॉर्टेंट चीज है, ये परीक्षा में खूब पूछता है, अरे बहुत पूछता है परीक्षा में, आपको बता देते हैं, इसको याद रखेंगे। ये बुझा हुआ चूना है, ये बिना बुझा हुआ है ना चूना। यहां से आपसे पूछे आप ये रिएक्शन में लिखें या ये लिखें, सेम प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे हम आपसे पूछें कि NH4 देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, घुंघरा कर देता है कभी कभी पूछकर परीक्षा में, CaOH ट्वाइस, तो इसे आपको क्या बनाए थे, अमोनिया बनाए थे, जल बनाए थे आप, उसके बाद आप बना दिए थे CaCl2 बनाया था ना। यही कंडीशन आपसे पूछे कि NH4Cl प्लस में CaO ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये सेम प्रोडक्ट बनाएगा, यही दिमाग में रखना पड़ेगा। जो ये प्रोडक्ट बनाएगा ये भी वही बनाएगा, यानी यह भी NH3 बनाएगा, H2O बनाएगा और यहाँ से CaCl2 बनाएगा। उसी तरीके से हम आपसे पूछते हैं NH4Cl प्लस में आपसे पूछ दें कि Na2O, तो ये भी वही रिएक्शन बनाएगा, क्योंकि पहले ये जल में घुल जाता है, जल में घुलकर आपको NaOH का निर्माण कर देता है। याद रखेंगे ये सारी बातें, है ना। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हाँ, तो अब दिमाग लगाएंगे, ये हमारा अमोनिया जो है लैब द्वारा बनाना हम लोग सीख लिए, लेकिन जो कल का वीडियो होगा आपको बता देते हैं, वो बात पढ़ाएंगे। अमोनिया हैबर विधि द्वारा बनाया जाता है, ये आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ये आप फिक्स कर लेंगे क्वेश्चन को, है ना, अपने एग्जाम के लिए 100% फिक्स है, 100% का बात बता रहा है। अमोनिया बनाने की विधि, वो भी किस विधि द्वारा, तो हैबर विधि द्वारा। हैबर क्या है, तो वैज्ञानिक की बात हम बताएंगे कल, है ना। मतलब क्या, यहाँ से या तो अमोनिया बनाने की विधि आ जाए हैबर विधि द्वारा, या इसका रिएक्शन आ जाए,
बात समझ रहा है ना। तो ये इसका रिएक्शन है ना बहुत कम लोग ही बताते हैं, आपको बता देते हैं, लेकिन जो लोग समझते हैं कि यहाँ से फिक्स होता है एग्जाम में, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे जेईई मेंस का हो, चाहे है ना कुछ भी का एग्जाम हो, अमोनिया का रिएक्शन फिक्स होता है ना। तो हम लोग मिलते हैं हैबर विधि में कल। जय हिंद, जय भारत।